एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का जो 11 जून को पेपर होने जा रहा है, यानी कि कल, प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर मैं लेकर आया हूँ। 100% ये आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरा सभी प्यारे भैया बहनों से इतना कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद जरूर करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का ये पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये पूरा पेपर पूछा जाएगा। तो ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न आएगा। ध्यान से देखें, प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर में प्रिंट करने की सामान्य जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो कौन सी होती है? Ctrl+P। तो ध्यान रखना है, Ctrl+P जो होगा ये शॉर्टकट कुंजी होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, MS पावर पॉइंट का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रस्तुतिकरण होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुतिकरण विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिख कर आना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन के सामने है। ICT संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो ब्लेंडेड लर्निंग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही ध्यान रखेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर उपयुक्त तो सभी गलत होगा ना, ये आप मत लिखना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वह श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान आपको रखना रहेगा, जैसे कि खराब, अच्छा या फिर उत्कृष्ट। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी करेक्ट करना है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, द लर्निंग जो कंपनी है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बोस्टन, अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है? द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है बोस्टन, अमेरिका में है। तो बोस्टन, अमेरिका ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। विंडोज़ एक सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्विटर मीडिया का हिस्सा है। तो ट्विटर जो है ये एक सोशल मीडिया का हिस्सा होता है। ट्विटर, फेसबुक, है ना। वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं, तो ये इंटरनेट सेवाएं हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इंटरनेट लिखना है। हॉट पोटैटो को सन में निःशुल्क कर दिया गया था। तो यहाँ पर कर दिया गया था सन 2009। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना सन में होती है। तो 1996 में डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना होती है। तो यहाँ पर 1996 आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप अच्छे से प्रयास मेहनत करना है, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर में। कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार बताऊंगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार और ICT आधारित आकलन की विश्वसनीयता का समावेश लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर मेमोरी के प्रमुख प्रकार लिखना है। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, तो इसमें लिखना है इसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, या अस्थायी मेमोरी होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है अस्थायी होती है। दूसरे में आपको लिखना है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें निर्देश स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। द्वितीयक मेमोरी में लिखना है यह डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव और CD और DVD। तो ये आपको ध्यान से याद करना है। चौथा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार। तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रमुख प्रकार हैं आपकी स्क्रीन के सामने आप देखिएगा। पहला प्रकार है यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें समान कार्यों को एक साथ बैच में प्रोसेस किया जाता है। एक होता है टाइम शेयरिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम यह कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग वहाँ होता है जहाँ समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे मिसाइल सिस्टम। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के समूह को प्रबंधित करता है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह सर्वर पर चलता है और नेटवर्क डेटा और सुरक्षा का प्रबंधन करता है। तो इतना आपको यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख प्रकार लिख कर आना है। अगला प्रश्न है आपका कि आईसीटी आधारित आकलन में विश्वसनीयता का समावेश। तो इसमें लिखना है आईसीटी आधारित आकलन में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं। तो स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले ही लेना है, ध्यान से देखिएगा। एक होती है वस्तुनिष्ठता। स्वचालित स्कोरिंग मानवीय पक्षपात को कम करती है, जिससे परिणाम अधिक सटीक और विश्वसनीय होते हैं। मानकीकरण में लिखना है सभी छात्रों के लिए एक समान डिजिटल वातावरण और प्रश्न प्रारूप विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। सुरक्षा और डेटा अखंडता में लिखना है डिजिटल टूल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षा के दौरान कोई हेरफेर ना हो और डेटा सुरक्षित रहे। वहीं अगला पॉइंट लिखना है तत्काल फीडबैक। सॉफ्टवेयर के माध्यम से त्वरित परिणाम और त्रुटि विश्लेषण मूल्यांकन की प्रक्रिया विश्वसनीयता बढ़ती है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को याद करना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पेपर बताए जा रहे हैं इन्हें आप जरूर पढ़ें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।